बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य फैसला नहीं है दोस्तों। इसने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक और नफरती राजनीति की कमर तोड़ दी है दोस्तों। इसने भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी विचारों पर हमला किया दोस्तों। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बुलडोज़र चलाने के लिए काबिलियत की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा प्रहार किया है दोस्तों। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, किस तरीके से राज्य सरकार के मनमानियों पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रही है दोस्तों, उनकी पक्षपात पर सवाल उठा रही है। सबसे पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोज़र एक्शन पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करें कि दोषी कौन है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह भी कहा कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। अदालत ने 15 गाइडलाइंस भी दी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के लिए 15 गाइडलाइन जारी किए हैं और कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्षपात पर सवाल उठाया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो फैसला सामने उभर कर आया है, जस्टिस गवई ने बाकायदा कवि प्रदीप की ये कविता के थ्रू उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। इस फैसले में सबसे पहले जो पंक्तियां हैं कवि प्रदीप की, ये जो पंक्तियां हैं, और इस कविता में कवि प्रदीप क्या कहते हैं, इस पर गौर करिएगा दोस्तों। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यही चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सी एक सख्त टिप्पणियाँ जाहिर की हैं, इस पर गौर करना होगा दोस्तों। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सियासत इस पर एक्सपोज हो रही है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दैनिक भास्कर के मुताबिक बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 7 सख्त टिप्पणियाँ, और वो 7 सख्त टिप्पणियाँ क्या है, एक एक कर आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, ये सीमाओं को पार करना होगा। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। गलत नीयत से लिए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है। जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक से गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो ये बदनीयती झलकती है। घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी विकल्प था। और 7वां और अंतिम, जब तक कोई दोषी नहीं व निर्दोष है, उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करना हुआ या मंजूर नहीं। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के सोच पर प्रहार है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया टुडे के सम्मेलन में यह कहा था, बुलडोज़र चलाने के लिए काबिलियत की ज़रूरत होती है। जबकि आपको पता है दोस्तों, बुलडोज़र चलाने के लिए कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। आप कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं और आप जांच के बगैर बुलडोज़र चला देते हैं। आप ऐसे चीज़ों पर बुलडोज़र को काबिलियत समझते हैं, और काबिलियत तब आती जब बगैर किसी ताकत के आप इस कामों को अंजाम देते हैं। बट जब आप जानते हो दोस्तों, आपके पास पूरा निज़ाम हो, पुलिस हो, पुलिस प्रशासन हो, पूरी एजेंसीज हो, पूरी मीडिया का दुष्प्रचार करने के लिए हो, और तब बुलडोज़र चलाना तो बहुत आसान होता है ना। सुनिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके के बयान दिए थे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहूँगा किस तरीके से अदालत ने राज्य सरकार के मनमानी पर रोक लगा दी है, और उन्होंने भविष्य के लिए करीब 15 निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। और वो 15 दिशा निर्देश क्या दोस्तों,
वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बट कुछ देर बाद अगर बुलडोज़र चलाने के लिए काबिलियत की ज़रूरत पड़ती दोस्तों, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो भाजपा के 3 IT सेल के लोग हैं, जिन लोगों ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था, इन तीनों में से 2 को बेल मिल जाती है। इन्होंने जो दुष्कर्म किया इसके ऊपर आरोप था, क्या इनके घरों पर बुलडोज़र चला? नहीं चला दोस्तों। और कुलदीप सिंह सेंगर जो पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, क्या इनके ऊपर बुलडोज़र चला? नहीं चला दोस्तों। और दोस्तों हाथरस के जो तमाम आरोपी हैं, याद कीजिए दोस्तों, दलित बिटिया का शव पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था दोस्तों। और जहां पर बुलडोज़र दिखा, नहीं दिखा दोस्तों। बलात्कारी राम रहीम जिसको भाजपा पैरोल पर बार बार रिहा करती है, क्या इनके घरों पर बुलडोज़र चला? नहीं चला दोस्तों। प्रज्वल रवन्ना, कहने को ये इनकी पृष्ठभूमि कर्नाटक की है, सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसके वीडियो भी है। क्या इसके ऊपर बीजेपी ने बुलडोज़र चलाए? नहीं चलाया दोस्तों। ब्रिजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, ये मेरे नहीं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, क्या इनके ऊपर बुलडोज़र चला? नहीं चला दोस्तों। इसी नीयत पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है दोस्तों, कुछ जगहों पर बुलडोज़र चलता है और कुछ जगहों पर बुलडोज़र नहीं चलता। राज्य सरकार के मनमानी पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अदालतों ने कहा, हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है या व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस पर 2 चीज़ों पर गौर करिएगा दोस्तों, लोकतंत्र और सत्ता के मनमाने प्रयोग। आप जब सत्ता के मनमाने प्रयोग करते तो लोकतंत्र को धाराशाही करते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सत्ता के मनमाने या प्रतिशोध के, जब आपके बुलडोज़र का निशाना विपक्ष के नेता होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, या वो लोग होते हैं जो आपके लिए असहज स्थितियां पैदा कर रहे होते हैं, तब लोकतंत्र दोस्तों इसका शिकार होती है। डेमोक्रेसी इज़ ए बिगेस्ट कैजुअलिटी, ये बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक आदमी की गलती की सज़ा उसका पूरा परिवार क्यों भुगते। एक के एक बाद बुलेट पॉइंट के तरीके से किस तरीके से भाजपा की सोच पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार किया है, आपके स्क्रीन पर दोस्तों। किसी एक की गलती की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सज़ा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोज़र एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोज़र की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। घर तोड़ने के हालात में संबंधित पक्ष को समय मिले। किसी अपराध की सज़ा देना अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी ना माना जाए। रजिस्टर्ड कोर्ट से नोटिस भेजे, 15 दिन का वक्त मिले। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक घर जो उम्मीदों से जुड़े होते हैं, यही बात है दोस्तों प्रदीप के अमर शब्द जस्टिस गवई ने कहा है। बकौल जस्टिस गवई, किसी का घर उसकी उम्मीद होती है। हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी ना छिने। हर आदमी की उम्मीद होती है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का महज आरोप हो? आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी। सिर्फ न्यायपालिका करेगी, ना कोई अधिकारी कर सकता है, ना मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं,